चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, पीएनबी घोटाले का आरोपी मेहुल चौकसी बेल्जियम में हिरासत में लिया गया है। अहम जानकारी आपको दे रहे हैं कि हिरासत में लिया गया है मेहुल चौकसी। पीएनबी घोटाले का आरोपी है मेहुल चौकसी, जिसे हिरासत में लिया गया है बेल्जियम में। आपको बता दें, भारत ने प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। लगभग 13,000 करोड़ के घोटाले का आरोपी है मेहुल। भारत सरकार की अपील पर यह कार्रवाई हुई है और ये अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि ये निश्चित तौर पर एक अहम जानकारी है, जहां पंजाब नेशनल बैंक से लोन धोखाधड़ी मामले में आरोपी भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को पुलिस ने बेल्जियम में जो है वो गिरफ्तार किया है। ये जानकारी भी सामने आ रही है और मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि अभी फिलहाल ये जेल में है। चौकसी पर 13,850 करोड़ रुपए के घोटाला करने का आरोप है। पिछले महीने यही खुलासा हुआ था कि मेहुल चौकसी बेल्जियम में छुपा हुआ है। वहां के विदेश मंत्रालय ने ऑफिशियल स्टेटमेंट में चौकसी की देश में मौजूदगी की जानकारी दी। अब आपको बता दें कि पुलिस ने चौकसी को गिरफ्तार करते समय 2 गिरफ्तारी वारंट का हवाला दिया। ये मुंबई की एक अदालत ने जारी किए थे। रिपोर्ट्स में ये कहा गया है 23 मई 2018 और 15 जून 2021 की तारीख थे। ऐसा माना जा रहा है चौकसी अपनी खराब सेहत और दूसरी वजहों का हवाला देकर जमानत और तत्काल रिहाई की मांग कर सकता है। लेकिन इन सब के बीच जो भारत सरकार है वो भी काफी ज्यादा आप देखिए कि इस पूरे मामले में सक्रिय नजर आती हुई। पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी है मेहुल चौकसी। मेहुल चौकसी नीरव मोदी पर आरोप है और आपको बता दें कि सीबीआई और ईडी ने केस दर्ज कर लिया है। 13,000 के घोटाले का आरोपी मेहुल चौकसी और 2018 में भारत छोड़ने से पहले चौकसी ने 2017 में एंटीगा बाराबूजा की नागरिकता ले ली थी। चौकसी बार बार सेहत खराब होने का हवाला देकर भारत में पेशी पर आने से इनकार करता रहा। हालांकि कभी कभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उसकी पेशी होती थी। भारत में उसकी कई संपत्तियां भी जब्त हो चुकी हैं। और आपको समझिए कि जनवरी 2018 कारोबारी मेहुल चौकसी और उनका भतीजा नीरव मोदी भारत छोड़कर भागे। जनवरी 2018 में ही मेहुल चौकसी और नीरव मोदी पर 280 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगा। जनवरी 2018 में ही केस सीबीआई के पास पहुंचा। सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया, जांच शुरू की। फरवरी 2018 में पीएनबी अपनी जांच पूरी करके बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पहुंचा। वहां बैंक ने 11,380 करोड़ रुपए के अनाधिकृत लेन देन पाए और फरवरी 2018 में ईडी ने केस दर्ज किया। 23 फरवरी को रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर ने चौकसी का पासपोर्ट रद्द किया। अप्रैल 2018 में 2 महीने की जांच के भीतर 13,850 करोड़ रुपए तक का ये पूरा घोटाला जो है वो पहुंच चुका है। और प्रशांत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। प्रशांत, हिरासत में जरूर लिया गया है मेहुल चौकसी, लेकिन भारत लाने की अटकलें भी तेज हो रही है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, प्रत्यर्पण के लिए सीबीआई की तरफ से पहल कर दी गई है और जाहिर है परसों शाम को यानी शनिवार को शाम को मेहुल चौकसी को बेल्जियम में धर दबोचा था वहां की एजेंसियों ने। चूंकि भारत ने 2 बार, एक बार नहीं बल्कि 2 बार सीधे तौर पे आरोप जो है वो बेल्जियम भेजा हुआ था और वहां के प्रशासनिक अमले से लगातार भारत की बातचीत चल रही थी, जिसके बाद से ये पूरी प्रक्रिया अपनाई गई है। जाहिर है जिस तरह से लगभग 14,000 करोड़ रुपए लेके भागने का आरोप लगा है मेहुल चौकसी पे, उसके बाद से भारत सरकार की नजर थी कि जिस तरह से ये भागा हुआ है उस तरह से पकड़ के इसको भारत लाया जाए और पीएनबी के 14,000 करोड़ रुपए जो लेके भागने का आरोप है उसकी गवाही और उसके पूरे पुख्ते सबूत जो है वो इकट्ठे किए जाए। तो जाहिर है बेल्जियम में मेहुल चौकसी को दबोचा जा चुका है और प्रत्यर्पण के लिए बातचीत चल रही है। जैसे ही संभव होगा भारत की एजेंसियां जो है खासतौर पे सीबीआई जो लगी पड़ी है पीछे मेहुल चौकसी के 2018 के बाद से ही वो लेके आएगी। इसके अलावा नीरव मोदी पे भी अपडेट आ रहा है कि वहां भी लंदन में प्रत्यर्पण के लिए बातचीत चल रही है। सीबीआई लगातार जो लंदन की प्रशासनिक अमला है उससे संपर्क में है ताकि नीरव मोदी को भी लाया जा सके। आप जैसा कि हमारे दर्शकों को पता है कि मेहुल चौकसी और नीरव मोदी दोनों एक सगे रिलेटिव हैं और 14,000 करोड़ रुपए के गबन करने का बैंकों को धोखा देके पैसा लेके भागने का इन पे आरोप है। और उसके बाद से ही सरकार पे भी कई बार सवाल खड़े हो रहे थे कि इतनी बड़ी रकम को लेके 2 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अगर भाग गए हैं तो कैसे भाग गए हैं। तो सरकार पे भी जो सवाल खड़ा हो रहा था उस पे भी कहीं कहीं अब विराम लगेगा और इनके आने के बाद से पीएनबी को जो 14,000 रुपए का घाटा हुआ था उसकी भी कहीं कहीं भरपाई हो सकती है। जी खुशबू, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं अब नजर इस बात पर रहेगी कि आने वाले समय में भारत सरकार की तरफ से और क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। बहुत शुक्रिया।